एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। आज हम करेंगे इसकी 6th एक्सरसाइज। देखो इस एक्सरसाइज में आपके पास की पर्टिकुलर इंटीग्रल की नई फॉर्म आएगी। वो किस तरह से है आपके पास कि 1/f(t), ये तो हमारी यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन है, साथ में आपके पास x है और कोई फंक्शन है आपके पास v जो कि हमारा x का ही फंक्शन है। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में आपने इसे किस तरह से किया था कि आपके पास e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ में आपके पास कोई और x का फंक्शन था। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कि x एक फंक्शन प्रेजेंट होगा और साथ में आपके पास v होगा। अब इसको आपको देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप इस x को अलग लिखोगे और फिर यहाँ पर अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई आपको करना है v को। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू d, जो आपके पास यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रेजेंट है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ f(d) का कि नीचे ही डेरिवेटिव कर दिया जो हम पहले करते थे। वैसे होता था 1/t/d, वो ये चीज़ हुआ करती थी। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ओके, जैसे अगर आपके पास इस तरह से होगा 1/d-1 कि आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप इसे इस तरह से लिखोगे d-1 की पावर -1 एंड देन आपको इसका डेरिवेटिव करना है। ओके, और साथ में आपके पास यहाँ पर होगा v कि इसका डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आपके पास टर्म बचती है वहाँ पर आपको v लिखना है और उसको आगे सॉल्व कर देना है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम इसे कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास है d²y/dx² + 4y = x sin x, कि हमारे पास x है और एक हमारे पास x का यहाँ पर फंक्शन है। अब सिंबॉलिक फॉर्म देखो, यहाँ पर इस इक्वेशन की क्या होगी, d² + 4 और यहाँ पर आपने लिखा बाहर और ये x sin x। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, वो क्या होगी, d² + 4 = 0। तो यहाँ से d की हमारे पास वैल्यू आएगी ±2 आयोटा। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हो, क्या आएगी आपके पास, c1 cos 2x प्लस में c2 sin 2x कि e की पावर अल्फ़ा की वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो वो e की पावर 0 आपके पास यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 1/ ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिखी d² + 4 और साथ में लिखा यहाँ पर x sin x। हमें क्या करना था, पहले तो x को आगे लिखना है 1/d² + 4 और इधर क्या आना था, sin x आना था। और नेक्स्ट में क्या करना था, डेरिवेटिव करना था आपको 1/d² + 4 का और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना था, sin x। तो इसको अब सिंप्लीफाई कीजिए, देखो क्या आएगा, ये x है यहाँ पर। अब sin x हमारे पास था, हम क्या क्या करते थे, sin x को sin ax से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आएगी, 1 आएगी। d² की जगह हमें क्या पुट करना है, -1 का स्क्वायर यानी कि -1 पुट करना है। तो ये आपके पास होगा -1 + 4 और यहाँ पर sin x। ये फर्स्ट टर्म तो देखो हमारी इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब बचता है आपके पास d² + 4, आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। देखो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको इसे ऊपर लिखना पड़ेगा, d² + 4 आएगा। देखो मैं आपको करके बताती हूँ यहाँ पर कि d² + 4 होगा, साथ में इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, sin x हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपके पास x/3 ये होगा sin x और प्लस में जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो नेगेटिव साइन आएगा, देन d² + 4 की पावर आपके पास क्या होगी, -2 होगी और d² का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 2d आएगा और इनके साथ मल्टीप्लाई में आपके पास क्या था, sin x था। अब इन टर्म्स को रीअरेंज करो तो आपके पास क्या आएगा, x/3 sin x, ये प्लस माइनस आपके पास यहाँ माइनस हो जाएगा, 2d/d² + 4 और इसका स्क्वायर है और साथ में आपके पास क्या है, यहाँ पर sin x है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो d² की जगह यहाँ -1 पुट करोगे तो x/3 sin x
माइनस 2d अपॉन -1 + 4 इसका स्क्वायर और साथ में आपके पास मल्टीप्लाई में क्या है, साइन एक्स है। तो ये यहाँ से देखिए क्या बनेगा, xy3 साइन एक्स माइनस 2d अपॉन, यहाँ पर 3 होगा, 3 का स्क्वायर आप करोगे तो वो क्या आ जाएगा 9 और साथ में यहाँ पर साइन एक्स। अब ये d आपके पास क्या था, डिफरेंशियल ऑपरेटर था, यानी कि आपको साइन एक्स का यहाँ डेरिवेटिव करना है। तो आपके पास क्या आएगा, x/3 साइन एक्स माइनस 2 अपॉन 9 कॉस एक्स। तो ये आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज कि y हमारे पास होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था c1 cos 2x प्लस में c2 sin 2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने ये अभी यहाँ पर निकाला, ये x/3 sin x माइनस 2 अपॉन 9 cos x। तो इस तरह से आप इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं आगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको यहाँ सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन है d² अपॉन dx² माइनस 2 टाइम्स dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू x। e की पावर x है आपके पास और यहाँ पर क्या है, साइन x है कि x के साथ हमारे पास जो है एक x का ही फंक्शन प्रेजेंट है। अब सबसे पहले तो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो ये होगी d² माइनस 2d प्लस 1, बाहर आपने लिखा y इज इक्वल टू x, e की पावर x और साइन x। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, वो होगी d² माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे आप d माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये 0, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आई 1, 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, c1 प्लस c2x इंटू e की पावर x। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो होगा 1 अपॉन d² माइनस 2d प्लस 1 और साथ में आपका फंक्शन मल्टीप्लाई में तो x e की पावर x और साथ में साइन x। अब देखो इसे आप और किस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर कि d माइनस 1 का ये स्क्वायर है और ये x e की पावर x और यहाँ पर साइन x। देखिए यहाँ पर आपके पास x भी है, यहाँ पर आपके पास e की पावर x भी है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बचता है कि आप किसको अपना फर्स्ट फंक्शन मानना चाहते हैं, किसको सेकंड, कि हम e की पावर x को ये बोलें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साथ में हमारे पास एक x का फंक्शन है, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास x है, साथ में हमारे पास एक और x का फंक्शन है। तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा। हम मान लेते हैं जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास और साथ में कोई x का फंक्शन दिया, तो उसे आप कैसे किया करते थे, देखो x के साथ यहाँ पर कि इसको हम e की पावर ax से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। तो हमें क्या करना है, d को रिप्लेस करना है बाय d प्लस 1। तो देखो e की पावर x लिख दोगे, सामने यहाँ से 1 अपॉन d प्लस 1 माइनस 1 इसका स्क्वायर आपको करना है। पिछले फंक्शन को आपको जो है ऐसे ही लिख देना है कि x साइन x आ जाएगा। ओके, ये यहाँ से क्या बचेगा, e की पावर x अपॉन d का स्क्वायर और साथ में यहाँ पर x साइन x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप कर सकते हो कि x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और साथ में इसके हमें जो है एक x का फंक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, e की पावर x आपने लिखा अलग। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर x होता था तो हम क्या करेंगे कि x अलग लिखा, 1 अपॉन d² आपने लिखा, साथ में लिखा साइन x, फिर प्लस किया आपने, क्या करना है 1 अपॉन d² का हमें यहाँ पर डेरिवेटिव करना है और साथ में आपके पास यहाँ पर क्या है, साइन x है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या आएगा कि e की पावर x यहाँ पर x इंटू 1 अपॉन d² है, d² की जगह आप क्या पुट करेंगे, -1, तो यहाँ पर 1 अपॉन -1 इंटू साइन x और 1 अपॉन d² है, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर तो आपके पास क्या आएगा, -2 अपॉन d का क्यूब और साथ में आपके पास क्या है, यहाँ साइन x है। तो ये देखो क्या बनेगा, e की पावर x माइनस x साथ में साइन x
-2 अपॉन, यहाँ पर भी अगर आप साइन x को साइन a से कंपेयर करोगे, a की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, तो डी स्क्वायर की जगह आपको क्या पुट करना है, -1 का स्क्वायर, वो -1 होगा, साथ में एक d बचेगा और ये आपके पास आ जाएगा साइन x। तो यहाँ से देखो e की पावर x, ये माइनस में x साइन x, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 अपॉन d था। देखो ये d अगर यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर साइन x और विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर आपने लिखा ex, यहाँ पर -x साइन x, 2 साइन x का इंटीग्रेशन आप करते हैं तो क्या होता है, माइनस का cos x, तो ये नेगेटिव साइन, और यहाँ पर आपने लिख दिया cos x। चाहो तो नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकते हो, तो ये बचेगा x साइन x, और ये प्लस में आपके पास 2 टाइम्स cos x और e की पावर x था बाहर। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया, आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया, तो सोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा कि द सोल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी आपने ये निकाला c1 प्लस में c2x इंटू e की पावर, और प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने ये निकाला कि नेगेटिव का आपके पास x है और इधर x साइन x प्लस में 2 टाइम्स cos x। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा आपके पास क्या चेंज है कि हमें x का स्क्वायर दिया हुआ है और साथ में हमें क्या दिया, cos x दिया, कि अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो जो हमारे पास cos x होता है, आप यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करोगे, e की पावर आयोटा थीटा, आपने एक यूलर्स थ्योरम पढ़ी है, उसमें क्या होता है कि cos थीटा हमारे पास होगा, प्लस में क्या होगा, आयोटा साइन थीटा होगा। अब ये cos अगर आप देखो तो ये इसका यहाँ पर आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। अभी के लिए देखो पहले से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो डी स्क्वायर -1, बाहर आपके पास y, ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स के। यहाँ से आप लिखोगे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो आपके पास आएगी डी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी +-1। तो यहाँ से आप लिख दो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, आपके पास देखो क्या होगा, c1 e की पावर x और प्लस में c2 e की पावर -x, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपके पास क्या थी, रियल थी और डिफरेंट थी। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल अपना निकालते हैं। देखो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर -1 और साथ में x का स्क्वायर, और आपके पास क्या है यहाँ पर cos x है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस यूलर्स थ्योरम को। देखो कि cos x हमारे पास रियल पार्ट होता है e की पावर ये आयोटा थीटा का, तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्वायर -1, और यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा एक्स। अब देखो ये आपके पास यहाँ पर क्या बचा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और साथ में आपके पास क्या है, एक एक्स का फंक्शन है। देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पर क्यों की, क्योंकि हमने जो पिछली एक्सरसाइज में पर्टिकुलर इंटीग्रल के टाइप पढ़े थे उसमें या तो आपके पास कोस एक्स होता था, या आपने जो लास्ट की एक्सरसाइजेज में पढ़ा था वहाँ पर क्या था कि x था, x के साथ आपके पास कोई फंक्शन था। यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखोगे कि रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x आपके पास आगे आएगा, यहाँ पर d की जगह d प्लस आयोटा होगा, इसका स्क्वायर -1, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा। देखो जो ये रियल पार्ट ऑफ, ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है हर एक लाइन में कि e की पावर आयोटा x का ये रियल पार्ट है। आगे कि रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, जब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे, आप इधर आइडेंटिटी ये ओपन करोगे तो आपके पास होगा डी स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा d -2, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा।
अब जब आपके पास देखो यहाँ पर x में फंक्शन होता था, आप क्या किया करते थे, डिनोमिनेटर को 1 माइनस डी या 1 प्लस डी की फॉर्म में बनाया करते थे। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, जो भी आपके पास यहाँ कांस्टेंट टर्म है आपको उसे कॉमन निकालना है। तो कॉमन हमारे पास आएगा यहाँ से -2, इधर आपके पास बचेगा 1 और माइनस में आयोटा डी और माइनस में आपके पास होगा d²/2 और इधर हमारे पास क्या था, x का स्क्वायर था। अब इस टर्म को आप लिखोगे न्यूमरेटर में तो वो होगा रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, यहाँ पर आपके पास है 1/-2 और यहाँ पर 1 माइनस आयोटा डी, नेगेटिव साइन दोनों से कॉमन लो तो ये प्लस में यहाँ पर d²/2 होगा और इसका यहाँ पर की पावर -1 x²। अब ये आपके पास 1 माइनस डी की फॉर्म बन चुकी है। वो क्या था कि 1 माइनस डी की पावर -1, इसको आप एक्सपैंड करते थे तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब, इस तरह से जो है आपके पास चलता रहता था। अब ये देखो यहाँ से क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, यहाँ पर -1/2, इसे एक्सपैंड करना है तो सबसे पहले तो 1 प्लस डी आप लिखोगे, यानी कि आयोटा डी प्लस में d²/2। उसके बाद क्या करना है, देखो इसका स्क्वायर करना है ना। अब स्क्वायर में ध्यान से समझना, आपके पास है आयोटा डी प्लस में d²/2, इसका आपको स्क्वायर करना है। यहाँ हमारे पास a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब जब आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, साथ में आपके पास होगा d², इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास होगा d की पावर 4/4 और 2ab जब आप लगाओगे तो 2 × 2 वो आपका कैंसिल होगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा d का क्यूब और साथ में होगा आयोटा। ओके, अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, x का स्क्वायर है, यानी कि इस टर्म का हम सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो ये क्यूब और ये फोर्थ की थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर वाली टर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास 0 वैल्यू देंगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ -d² की वैल्यू लिख सकते हैं। ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा कि -d² और प्लस में आप टर्म्स को इस तरह से लिख सकते हो और यहाँ पर है x²। अब इसे सॉल्व करना है तो रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, यहाँ पर आपके पास क्या है, -1/2। देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे x² रहेगा प्लस में आयोटा, तो आप यहाँ पर ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो आपके पास होगा 2x। जब आप d की पावर 2 ये ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपके पास बचेगा 2, वो 2/2 आपके पास यहाँ हो जाएगा 1। और जब आप यहाँ पर ये ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा और नेगेटिव साइन के साथ, बाकी टर्म्स हमारी यहाँ 0 हो जाएंगी। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो कि रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x/2, यहाँ पर नेगेटिव साइन है और इधर आपके पास क्या होगा, x² प्लस में 2x आयोटा और -1। इसे आप यहाँ से देखो किस तरह से सॉल्व करोगे। आपने लिखा रियल पार्ट ऑफ -1/2, हमने लिखा पहले e की पावर आयोटा x, ये आपके पास क्या था, यहाँ पर cos x प्लस में आयोटा sin x था, राइट। इस वैल्यू को आप ऐसे लिखोगे x² प्लस में 2x आयोटा और -1। अब आप पूछोगे कि हमने जो है ये रियल पार्ट ऑफ ये e की पावर आयोटा x लिखा था, ये तो हमने सिर्फ cos x की जगह लिखा था, लेकिन साथ में हम ये भी तो लिख रहे थे ना कि इसका रियल पार्ट, यानी कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो भी टर्म बचेगी उसमें जो आपके पास रियल वैल्यू होगी वो यहाँ पर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि 1/2 नेगेटिव साइन के साथ। अब देखो पहले तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, देन उसका रियल पार्ट लिखोगे। तो इधर लिख दो कि रियल पार्ट ऑफ, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या क्या टर्म्स आएंगी, x² होगा, cos x होगा, प्लस में आयोटा आपके पास 2x cos x होगा। आगे cos x को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -cos x होगा, साथ में यहाँ पर आयोटा x² sin x, then -2x sin x and then नेगेटिव आयोटा आपके पास और sin x। अब हमें क्या करना है, इसमें से रियल पार्ट लिखना है। तो इधर आपके पास होगा -1/2 x² cos x, माइनस में आपके पास यहाँ पर आएगा cos x और माइनस में होगा 2x sin x।
अब इन टर्म्स को देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -1/2 ये x² -1, यहाँ से हमने cos x बाहर लिया, और जब आप -1/2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, +x sin x, जो कि यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसका सोल्यूशन अब इजीली लिख सकते हैं कि देयरफॉर द कंप्लीट सोल्यूशन इज y, आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास क्या था, c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर -x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास ये अभी हमने सॉल्व करके निकाला, तो -1/2 x का स्क्वायर -1, बाहर है हमारे पास cos x और प्लस में x sin x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो ये दो एग्जांपल्स थी जहाँ पर हमने सीखा कि अगर हमें अलग अलग तरह के फंक्शंस के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं तो उन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास देखो एक और क्वेश्चन जैसे आ सकता है, उसमें यहाँ पर हमारे पास क्या था, cos x मल्टीप्लाई में था। अगर मान लो आपके पास किसी फंक्शन के अंदर sin x मल्टीप्लाई में आता है, तो जैसे यहाँ पर हम रियल पार्ट लिख रहे थे वैसे ही हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट लिखेंगे। अपनी पूरी इक्वेशन को सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो है वहाँ पर हम उसकी इमेजनरी पार्ट की वैल्यू रख देंगे। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज के, और यहाँ पर हमारा ये 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इस चैप्टर के सभी एग्जांपल्स जो मैंने आपको कराए वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी पार्ट में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।